दोस्तों, नेशनल एग्जिट टेस्ट की आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है और बहुत से छात्रों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, बायकॉट नेशनल एग्जिट टेस्ट या बायकॉट नेक्स्ट। और उसको लेकर फेसबुक, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया हैं सब पे जो है कैंपेन चलाया जा रहा है। इसको हैशटैग के माध्यम से इसको प्रचार किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। और इसको लेकर बहुत से लोगों ने मुझसे भी कहा है, बहुत से छात्रों ने भी कहा है कि आप इसको लेकर जो है एक वीडियो बनाइए जिससे कि हम इसका यानी कि नेक्स्ट एग्जाम का बायकॉट कर सकें। तो इसी विषय से संबंधित आज का वीडियो है कि नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, आपके लिए उपयोगी है या आपके लिए नुकसानदेह होने वाला है। तो सबसे जो पहला है इसमें कि ये लाया क्यों गया। आपको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी ये है कि लाया क्यों गया, नेशनल एग्जिट टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब आप इसकी आवश्यकता जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा कि इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या हमें इसका बायकॉट करना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, तो जिस तरीके से बहुत तेज़ी से जो आयुर्वेद के कॉलेजेज हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जैसे जैसे आयुर्वेद कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है वैसे ही जो एजुकेशन है उसका डिटोरेशन भी हो रहा है। यानी कि पहले की तुलना में अगर हम देखें आयुर्वेद के शिक्षण व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो है ह्रास हो रहा है। इसका कारण ये है कि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं और उसमें एडमिशन जो है पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 0 परसेंटाइल तक एडमिशन हुए, क्योंकि सीटें भरी नहीं और सीट न भरने की वजह से बार बार मेरिट को कम करना पड़ा और मेरिट कम होने की वजह से जो स्टूडेंट्स जिनके मेरिट्स काफ़ी कम थे उनका भी एडमिशन हुआ। तो ये जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए लाया गया कि जो आयुर्वेद की शिक्षण व्यवस्था है, बीएमएस का जो आयुर्वेद की जो डिग्री है, बीएमएस की डिग्री है या जो भी से संबंधित बीयूएमएस है, इसमें जो इसका डिटोरेशन हो रहा है उसको हम रोक सकें। यानी कि समय रहते अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जो हमारा एक स्टैंडर्ड है आयुर्वेद का वो मेंटेन रहेगा। बहुत से छात्र कमेंट में ये भी बताते हैं कि उनके कॉलेज में जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं बीएमएस की, वहाँ पर फैकल्टी अच्छी नहीं है, सुविधाएं अच्छी नहीं है। वहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी है रेगुलर नहीं आती है। पेपर पे वहाँ पे पेशेंट देखे जाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में ऑन अगर देखा जाए, यानी कि उनके हॉस्पिटल में रियलिटी में कोई मरीज नहीं आते, लेकिन उनके यहाँ रोज़ ऐसे ही डेटा भर दिए जाते हैं। इस वजह से जो उनकी एजुकेशन या टीचिंग या ट्रेनिंग जो भी कहें वो पूरी ठीक से नहीं हो पाती। और आए दिन ऐसे कमेंट्स मिलते रहते हैं। आप लोग हमारे बहुत से वीडियोज हैं, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत से छात्रों कैसे कमेंट्स आते हैं कि उनके यहाँ जो है प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो नेक्स्ट लाने का देखिए फ़ायदा ये आप सभी के लिए है। अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है तो जितने भी बीएमएस के स्टूडेंट हैं वो सब उनके भविष्य के लिए है, उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए है। अगर नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होता है और जिस कॉलेज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उसके ऊपर एक ऑलरेडी प्रेशर आएगा कि वो अपनी टीचिंग और ट्रेनिंग को सुधारे, क्योंकि नेक्स्ट में जो अब तक था हमने देखा था जो सिलेबस है ये आपके टीचिंग से तो आएगा, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसके अलावा आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों को इवेलुएट भी किया जाएगा नेक्स्ट के माध्यम से। तो आपकी जो भी आपका कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि उनके यहाँ का परफॉर्मेंस, उनके यहाँ का जो मेरिट अच्छा जाए, और इस वजह से वो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं सही करेंगे, टीचिंग की भी व्यवस्था सही करेंगे, हॉस्पिटल भी बेहतर तरीके से चलाएंगे, जिससे कि उनके यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को क्लिनिकल और टीचिंग का बेहतर एक्सपीरियंस होगा, बेहतर नॉलेज हो पाएगा। तो जो नेक्स्ट एग्जाम है आपके लिए ही हुआ है और आपके बेहतर भविष्य के लिए है, इसमें बायकॉट करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात समय की, तो इस पे एनसीआईएसएम ऑलरेडी विचार कर रहा है कि किस बैच से लागू होगा। हालांकि जो नोटिफिकेशन था कि उसमें 20 दिसंबर को नोटिफाई था तो 20 दिसंबर से ही लागू होगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपको कुछ समय मिल सके। एग्जिट टेस्ट का जो रूल था, यानी कि जो इसका नोटिफिकेशन था, नया नहीं है, ये ऑलरेडी 2020-21 में ही इसको नोटिफाई किया जा चुका था एनसीआईएसएम के द्वारा। ये सबको पता था कि लागू होगा, कब से लागू होगा ये नहीं पता था, लेकिन अब जो 20 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया वो लागू हो चुका है।
तो इसमें ये कहना सही नहीं है कि पहले से किसी को नहीं पता था। ऑलरेडी 2021 में ही नोटिफाई हो चुका था, गैजेट में नोटिफिकेशन हो चुका था इसका कि एग्जिट टेस्ट लागू होगा, और उसमें समय नहीं दिया गया था। तो फिर भी अगर 2021 को माने तो आपके पास 3 साल का समय था, 3 साल बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि आप सबकी समस्याओं को देखकर शायद एनसीआई से हम कुछ एक्सटेंशन दे दे, लेकिन अगर नहीं भी देता है तो ऑलरेडी 2-3 साल पहले इसका नोटिफिकेशन हो चुका था। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अचानक आप पे थोपा गया है या अचानक आपके ऊपर लाद दिया गया है, ऐसा नहीं है, पहले से ही सूचना इसकी दी जा चुकी थी। तो इसका बायकॉट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसकी तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट और सिलेबस वही है जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया, इसमें कुछ नया नहीं ऐड किया जाएगा। और इससे जो लड़के पास होकर निकलेंगे, जो एग्जिट टेस्ट है, वो निश्चित रूप से बेहतर होंगे, काबिल होंगे, उनको टीचिंग का भी अच्छा नॉलेज रहेगा, उनको सब्जेक्ट का भी अनुभव रहेगा और क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी अनुभव रहेगा। इसलिए आप सभी इसका बायकॉट ना करके इसका सपोर्ट कीजिए, और एग्जिट टेस्ट सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी कॉलेज है जहाँ पे जो अपने छात्रों को अच्छी सुविधाएं नहीं देते हैं, टीचिंग की, ट्रेनिंग की, हॉस्पिटल की, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा और आपको अच्छी सुविधा देंगे। और जब आपको ये सारी चीज़ अच्छी मिलेगी तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन के ही कॉलेज से निकलेंगे, और ये आपके फ्यूचर के लिए और आपके क्लिनिकल लाइफ के लिए ये बेहतर होगा।